हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी एक नॉन रेजिडेंट असेसी है जो कि सेक्शन 144C सबसेक्शन 15 क्लॉज बी के मुताबिक एक एलिजिबल असेसी की डेफिनेशन में आता है, और सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 ये कहता है कि यदि कोई एलिजिबल असेसी है तो उसके केस में यदि कोई असेसिंग ऑफिसर कोई उसकी इनकम में ऐसा वेरिएशन करता है जो कि प्रेजुडिशियल टू द असेसी है, तो इससे पहले असेसिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर असेसी को एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करे और उस पर असेसी के व्यूज ले। प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच के सामने इशू था कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में बिना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू किए बिना पास किया जाता है तो क्या वो असेसमेंट ऑर्डर वैलिड है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली आईटीएटी ने अपने एक केस श्री प्रकाश कुंदन दास बजाज वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल 8 के केस में डिसाइड किया। इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 2797 दिल्ली 2026 और इस केस का डिसीजन 13 जुलाई 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है। प्रेजेंट केस में असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी और असेसी के ऊपर यह एलिगेशन था कि असेसी ने कोई अनएक्सप्लेन्ड कमीशन इनकम अर्न की है 37.08 लाख की, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69A के अंदर ऐड किया। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट कंप्लीट की गई वो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर की गई, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था, क्योंकि असेसी का एडिशन किया गया, तो असेसी ने ये ग्राउंड रेस किया कि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो बैड इन लॉ है, वो नलिटी है, क्योंकि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले असेसी को सेक्शन 144C सबसेक्शन 15 क्लॉज बी के मुताबिक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 144C के अंदर जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करने की बात है वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। यदि असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया जाता तो ये असेसी के स्टैट्यूटरी राइट्स को कटेल करती है, कम करती है, और ये खाली एक मियर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करना एक लीगल इम्पेरेटिव है, जो कि यदि नहीं किया जाता तो ये असेसी के स्टैट्यूटरी इंटरनल रिव्यू राइट्स को डिनाई करता है, और असेसी को यदि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया जाता तो इससे एक सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 का वायोलेशन होता है, जिसके वायोलेशन से जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है वो वॉइड एब इनिशियो होंगी। तो प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सुमितोमो कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2024 का जजमेंट है, जो कि 166 टैक्समैन.com 55 पर रिपोर्ट हुआ, और एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वर्सेस DCIT, जो कि 2016 का जजमेंट है और जो 290 CTR पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ, उन दोनों को रिलाई करते हुए जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वेश किया। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि क्योंकि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स टेक्निकल इशू पर क्वेश कर दी गई हैं, तो इसलिए जो बाकी के ग्राउंड्स हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड कमीशन इनकम जो कि सेक्शन 69A में ऐड की गई हैं, उनको एडजुडिकेट करना कोई मायना नहीं रखता। फ्रेंड्स, ये केस इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केस दोबारा इस चीज़ को दर्शाता है कि जो लॉ के अंदर जो प्रोसीजर है वो उस प्रोसीजर का एक महत्व है। खासकर फिस्कल लॉज में ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि यदि कोई काम किसी तरीके से किया जाना है तो वो काम उसी तरीके से होना चाहिए, वो काम किसी और तरीके से भी नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री प्रकाश कुंदन दास बजाज वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल 8, और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 2797 दिल्ली 2026
और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।